hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 13 of EVS, and the name of the chapter is The Story of Fire, right? So fire means आग. अब आग से related हमें क्या story दी गई है, जल्दी से पढ़ते हैं और जानते हैं. So this chapter explores the discovery, uses and importance of fire in early human survival and development. तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके क्या क्या यूजेस है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है फायर की, जो कि अर्ली ह्यूमन के सर्वाइवल और डेवलपमेंट दोनों के लिए ही उतनी ही ज़्यादा नेसेसरी थी, राइट. सो फायर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्कवरीज ऑफ मैन. कि आग जो है वो कि फायर जो है, आग जो है वो मैन की सबसे पहली डिस्कवरीज में से एक है, राइट. इट वॉज डिस्कवर्ड इन द स्टोन एज. तो फायर को भी हम सभी को पता है कि फायर जो है वो स्टोन एज के टाइम पर डिस्कवर की गई थी. स्टोन एज इज द पीरियड व्हेन पीपल लिव इन जंगल्स. कि स्टोरेज वो पीरियड है, वो टाइम है जब ये लोग जो है वो जंगल में रहते थे. For food, they had to depend either on fruits of the plants or on animals. कि खाने के लिए तब लोगों को या तो फ्रूट्स पे डिपेंड करना होता था, प्लांट्स के, या फिर एनिमल्स पे. The people of the Stone Age hunted the animals with the help of several kinds of tools. कि स्टोन एज के टाइम पर लोग जो है वो एनिमल्स को हंट करते थे with the several kind of tools. बहुत सारे अलग अलग टूल्स की मदद से, राइट, which were made of stone. जो सिर्फ और सिर्फ स्टोन को यूज करके, स्टोन यानी पत्थर को यूज करके बनते थे. During this age, people learned to hide their private parts with the help of trees, leaves and animal skin. कि इस टाइम पर जो लोग थे उन्होंने सीखा कि कैसे वो अपनी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को कवर कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्री लीव्स, या तो पेड़ की पत्तियों से, या फिर एनिमल की स्किन को यूज करके, राइट. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्कवरी ऑफ फायर. So let's begin with the discovery of fire. First of all, when men first saw fire, it was either due to friction of two stones or the lightning from the sky. कि जब आदमी को सबसे पहले आग दिखी थी, right, when he saw the fire for the first time, it was either due to friction, या तो वो फ्रिक्शन के वजह से थी जो कि दो स्टोन्स के बीच में हुई थी, और द लाइटिंग फ्रॉम द स्काई, या फिर जो भी आसमान में बिजली चमकती थी उसके थ्रू. Once the man saw the usefulness of fire. अब एक बार एक आदमी ने फायर का जो यूजफुलनेस था, यानी कि वो कितने काम हमारे आ सकती है, उस चीज को देखा. He tried to keep the fire burning by adding dry leaves and pieces of wood into fire. उसने कोशिश करी कि वो आग को जलाए रखे काफी देर तक, और उसने उसमें कुछ ड्राई लीव्स ऐड करी, पीसेस ऑफ वुड डाले आग में, राइट, ताकि जो आग है वो लगातार जलती रहे. However, it was very difficult to keep fire burning continuously for a very long time. जबकि उस टाइम पर ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी कि कैसे उस आग को लगातार जलाया जाए, राइट. Thus, they tried to make such tools which would provide them fire. अब क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स तब तक नहीं खोजे थे जो कि उन्हें हेल्प करते कि आग जो है वो वहां पर जली रहे. Whenever they required it, thus stones became the instruments for obtaining fire. तब तक उन्हें ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता था जो कि उस आग को जलाए रखे, पर एंड में उन्हें स्टोन्स जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट साबित हुए जिससे कि वो लोग आग को जला सकते हैं, राइट. After that, the next topic is need of fire. When strong winds caused the trees in the forest to rub against each other, they caught fire and birds and animals also got roasted. अब जब पहली बार तेज हवाएं चली, caused the trees into the forest to rub against each other, तो उन हवाओं ने पेड़ों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने के लिए मजबूर कर दिया, और उसी की वजह से वहां पर आग लग गई.
और उस आग ने बर्ड्स को, एनिमल्स को, सभी को रोस्ट कर दिया, सबको जला दिया. When man ate these birds or animals, they liked the taste. और जब उन लोगों ने एनिमल्स, उन बर्ड्स को, एनिमल्स को टेस्ट किया तो वो टेस्ट उन्हें और भी ज्यादा पसंद आया. Thus, the need for fire became very important. और इसी वजह से आग की जो नीड थी वो उस दिन से उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद बन गई. After that, the very first topic is fire keeps man warm. अब, how does fire keeps man warm? Men learned that during the winter season, fire helps in warming the body. कि लोगों ने सीखा कि कैसे विंटर सीजन में फायर जो है, आग जो है, वो उन लोगों की बॉडी को गर्म रख सकती है. After that, fire provides light. अब फायर, आग जो है वो हमें कैसे रोशनी भी दे सकती है. फायर प्रोवाइड मैन विद लाइट. कि आग जो है वो एक इंसान को लाइट भी देती है. नाउ विद द हेल्प ऑफ लाइट दे स्टार्टेड पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द केव्स, मेकिंग देम लुक ब्यूटीफुल. अब लाइट की ही वजह से उन लोगों ने केव्स के अंदर यानी गुफाओं के अंदर पेंटिंग बनानी शुरू कर दी ताकि वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग सके. They enjoyed staying inside the caves. और जैसे ही उन्हें ये चीज का पता चला तो उन्होंने अंधेरे में लाइक केव्स में भी रहना एंजॉय करना शुरू कर दिया था. After that, the third thing is animals were afraid. कि एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे. एनिमल्स डू नॉट नो हाउ टू यूज फायर. कि एनिमल्स जो थे उनको नहीं पता था कि फायर को कैसे यूज करना है. इनफैक्ट दे वर अफ्रेड ऑफ इट. और इससे भी ज़्यादा कि एनिमल्स जो थे वो आग से डर जाते हैं. Thus, men kept fire burning at the entrance of his cave to scare away wild animals. और इसी तरीके से जो लोग थे उन्होंने आग को अपने गुफा के गेट पर जलाना शुरू कर दिया ताकि वाइल्ड एनिमल्स जो है वो वहां पर आसानी से ना पहुंच पाए. After that, the next thing is cooking food. So, the idea of cooking must have come to mind. कि कुकिंग का आइडिया जरूर उनके दिमाग में आया होगा. When they saw a piece of meat fall into fire. जब उन्होंने एक मीट के पीस को आग में गिरता हुआ देखा होगा. When they tasted this piece of roasted meat, जब उन्होंने इस रोस्टेड मीट के पीस को टेस्ट किया, it must have tasted very delicious. कि वो टेस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, right? Thus, it was different and tastier than raw meat. और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अलग था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था जो कच्चा मीट वो लोग खाते थे उससे कंपेयर में. Having tasted such delicious food, men developed a liking for cooked food. अब having tasted for such delicious food कि उन्होंने जब इतना अच्छा खाना टेस्ट किया, men developed a liking for cooked food. उसी दिन के बाद से लोगों को पका हुआ खाने की आदत हो गई, right? After that, the next thing is agriculture. So now what is agriculture? Later, men began practicing agriculture. कि और थोड़े टाइम बाद लोगों ने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था. He used fire to burn down forest and clear the land for cultivation. कि उन्होंने सीखा वो कैसे जंगल में आग लगा सकते हैं और उस लैंड को कल्टीवेशन के लिए यानी कि क्रॉप्स उगाने के लिए यूज कर सकते हैं. The idea of cultivation led the man to settle in a permanent place. और इस कल्टीवेशन के आइडिया ने लोगों को सिखाया कि वो कैसे एक परमानेंट प्लेस पर ही अपना बसेरा डाल सकते हैं. After that, poultry farming. Next, people saw that when the land became heated, अब लोगों ने देखा कि जब लैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, it became harder, कि वो तब और भी ज्यादा सख्त हो जाता है. The idea of poultry making came to their mind, कि उनके माइंड में आइडिया ऑफ पोल्ट्री बनाने का आइडिया जो है वो आया. Thus, they developed the poultry items by hardening the clay pots with the help of fire. और इसीलिए उन्होंने डेवलप की पोल्ट्री आइटम्स
बनाने कि कैसे वो उन क्ले पॉट्स को बना सकते हैं, उन्हें हार्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर। बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स टुक प्लेस वेरी स्लोली, पर इन सभी डेवलपमेंट्स ने बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द पॉइंट ऑफ कुकिंग, कि बहुत सारे साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए थे लोगों को प्रॉपर कुकिंग तक आने में, right? In fact, the use of fire and its existence were learned after millions of years. जबकि फायर का होना और उस चीज को अपने यूज में लाना, इस चीज ने भी बहुत सारे साल लिए थे, right? After that, use of fire has changed with time. अब फायर का जो यूज है वो टाइम के साथ साथ बदलता जा रहा था। कैसे? With the passage of time, the use of fire also has changed. The means of obtaining fire has also changed. कि जब लोगों ने सीखा कि फायर जो है वो कैसे 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 वो लोग यूज कर सकते हैं, वो चीज भी बदल गई। अब उसके बाद the means of obtaining fire has also changed. तो फायर को बनाने का तरीका जो था वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका था। जैसे कि द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ कोल। तो कैसे हम लोग कोल का यूज करके फायर बना सकते हैं। नाउ कोल इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फायर। हम सभी को पता है कि कोल जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स माना जाता है फायर को बनाने के लिए। इट इज यूज्ड to run trains which carry thousands of passengers. ये ट्रेन को चलाने में यूज किया जाता है जो कि हजारों पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर चलती है। Coal is also used in factories and industries which produce many iron or steel items. Right? Coal जो है वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में यूज होता है जिसमें बहुत सारे आयरन और स्टील के आइटम्स को प्रोड्यूस किया जाता है। The next is wood. Wood is still used as a source of fire. कि लकड़ी जो है वो अब भी as a source of fire यूज किया जाता है कि wood को यूज करके हम आज भी आग जला सकते हैं। But now, as the people are more experienced and knowledgeable, they use dry wood for fire, unlike in the stone age. क्योंकि आज के लोगों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है, तो लोग ड्राई वुड यूज करते हैं फायर के लिए, जो कि स्टोन एज के लोगों को शायद नहीं पता था, राइट? आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज कैरोसिन। Kerosene is also one of the sources of lighting fire. कि kerosene भी एक सोर्स माना जाता है जिसे यूज करके हम आग को आसानी से जला सकते हैं। People use kerosene for cooking, lighting and burning something. ये लोग kerosene का यूज करते हैं ताकि वो लोग खाना पका सकें, लाइट नहीं जला सकें या फिर burning something, किसी चीज को उन्हें जलाना हो तो, right? Next is the gobar gas. Now what is gobar gas? Gobar gas is the source of fire. कि गोबर गैस जो है वो भी फायर का सोर्स माना जाता है, which is produced from the gas created with the decomposed gobar. तो वो एक ऐसा सोर्स है फायर का जिससे गैस बनाई जा सकती है by using the decomposed gobar. It helps in cooking and lighting. कि ये हमें खाना बनाने में और लाइटिंग में हेल्प करता है। After that, the next topic is LPG. So, liquefied petroleum gas is one of the major sources of fire. कि LPG जो है वो major source है fire का, right? It helps in cooking and is used in cars and vehicles. कि आग जलाने में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और ये हमें कुकिंग में हेल्प करता है और कार्स और दूसरे व्हीकल्स में भी ये यूज किया जाता है। After that, the next is petroleum. So, petroleum is one of the main source of fire. कि पेट्रोलियम जो है वो फायर का एक मेन सोर्स कहलाता है, राइट? इट इज यूज्ड इन वेरियस वेज। ये बहुत सारे अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। व्हीकल्स नीड पेट्रोलियम टू मूव, इट कैचेस फायर इजीली।
कि व्हीकल्स को पेट्रोलियम चाहिए होता है चलने के लिए, राइट? इट कैचेस फायर इजीली, और ये चीजें आग को बहुत ही ज्यादा जल्दी पकड़ लेती हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज मैचस्टिक्स और अ लाइटर। अब मैचस्टिक्स या लाइटर के बारे में बात हो रही है, राइट? सो नाउअडेज फायर कैन बी लिट विद द हेल्प ऑफ अ मैचस्टिक और अ लाइटर। कि आज के टाइम पे आग जलाना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है बिकॉज ऑफ अ मैचस्टिक एंड अ लाइटर, राइट? द नेक्स्ट इज फायर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब फायर जो है वो हमारे लिए एक एनर्जी बनाने का तरीका बन गया है। कैसे? फायर इज यूज्ड एज एनर्जी इन ट्रेन इंजन्स, इन बिग मशीन्स, इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। कि फायर जो है वो यूज किया जाता है एनर्जी की तरह ट्रेन इंजन्स में, इन बिग मशीन्स, इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। कि बिग मशीन्स में, फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में। They are powered by energy produced through fire. कि उन्हें पावर दी जाती है एनर्जी के थ्रू, एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू फायर। जो भी फायर के थ्रू एनर्जी जो है वो बनती है वो उसे यूज करते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ फायर। अब फायर के हमने इतने सारे मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, बट व्हाट आर द डीमेरिट्स यानी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फायर, वो पढ़ते हैं जल्दी से। द डिस्कवरी ऑफ फायर इज इंडीड अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड। कि फायर जो है वो बिना किसी डाउट के बोला जा सकता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंसानों की, राइट? However, it also has demerits, पर तब भी इसके पास कुछ ना कुछ नुकसान तो हैं, right? And little carelessness in handling fire may cause danger. कि अगर हमने फायर को हैंडल करने में जरा सी भी सावधानी हटाई, राइट, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। That is why when dealing with fire we need to be more attentive and careful. इसीलिए जब भी हम फायर से डील करें तो हमें और भी ज्यादा अटेंटिव और केयरफुल रहना चाहिए। सो फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी ऑल्सो ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें आग का यूज करते हुए हमेशा याद रखनी चाहिए। So the first point is while lighting a matchstick, one should always keep it at distance from the body. कि जब भी हम लोग माचिस को जला रहे हो या उसका यूज कर रहे हो तो वो हमें अपनी बॉडी से थोड़ी दूरी पर रखनी चाहिए, right? After that, fire should not be used as a means of fun. कि हमें आग से कभी भी खेल नहीं करना चाहिए और ना ही उसको कभी अपने मनोरंजन का तरीका बनाना चाहिए। One should not light fire near the objects that can catch fire easily. कि हमें ऐसी चीज़ों के आगे आग नहीं जलानी चाहिए जो चीज़ें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन, एलपीजी, जितनी भी हमारी गैसेस हैं ये सब भी आग बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं, तो हमें इनसे थोड़ी दूरी पर आग जो है वो जलानी चाहिए। The regulator of the gas cylinder must always be turned off after use. कि गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर है वो हमेशा हमें ऑफ कर देना चाहिए जब भी हम उसे यूज कर चुके तब, right? So all these were the demerits of the fire, and some points that you learned were the points to remember while you use fire, right? So I hope you all got the story of fire and you learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.